कहाँ से आए, कहाँ का लक्षण है, और अथवा बुढ़ापे में उसकी लड़ने भिड़ने की आदत चालू हो जाए। बिना प्रेम से तो वो रह ही नहीं सके, बिना लड़े कहीं भी जाए तो उसके साथ घर वाले भी डरे उससे कि भैया ये गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएंगे। तो समझ लेना कहाँ जाने की तैयारी है। मैंने हमारा बचपन और हमारा बुढ़ापा ये बताया था कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमारी जाने की तैयारी है। लेकिन नारकियों की तो होती है स्वभाव से लड़ने की आदत, और जो देव होते हैं उनकी स्वभाव से प्रेम से रहने की आदत होती है। बिल्कुल परस्पर प्रतिपक्षी होते हैं एक दूसरे। यदि ये नियम से लड़ेंगे ही लड़ेंगे नारकी, और देव होंगे तो नियम से प्रेम से रहेंगे, चाहे कैसे भी शत्रु के शत्रु हो, लेकिन वहां जाएंगे तो प्रेम से रहेंगे। परस्पर में निरंतर दुख देने की उनकी आदत है। इनके जो बिल होते हैं वो बहुत सुगंधित नहीं है, परफ्यूम सेंट लगाए हुए। इनके बिलों की जो दुर्गंध है उसका शास्त्र में वर्णन आता है कि यहाँ हजारों कुत्ते, बिल्ली, गधे, हाथी, चूहे, इनके मरने पर जो दुर्गंध आती है, कितने हजारों कुत्ते, बिल्ली और चूहों के मरने पर जो दुर्गंध आती है, उससे भी ज्यादा दुर्गंध नरक के बिलों की है। इनका जो शरीर है वो बहुत अच्छा नहीं है। एक साथ इनके शरीर में सारे रोग पाए जाते हैं। जितने रोग होते हैं मनुष्य के शरीर में, जितने पोटेंशियल रोग हो सकते हैं, वो सारे रोग प्रत्येक नारकी के शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम से पाए जाते हैं। उनकी संख्या भी लगभग 5 करोड़ रोग होते हैं इनको। डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज, हार्ट कैंसर, हार्ट, और कौन कौन सी जितनी बीमारी है वो सारी बीमारी इन नारकियों के साथ में एक साथ होती है। पृथ्वी का स्पर्श कैसा है वहां पे? बिच्छू सहस्र डसे नहीं किसो, वहां की भूमि का स्पर्श ऐसा है कि मानो एक साथ करोड़ों बिच्छू एक साथ उसको डंक मार रहे हैं। ऐसी उस पृथ्वी का स्पर्श है। निरंतर मार काट के शब्द सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है बचाओ बचाओ, तो बोले खबरदार जो बचाने की बात करी। बचाने की बात करनी थी तो ऊपर करनी थी, अब यहाँ बचाने की कोई बात नहीं। पहले तुमने दूसरे जीवों को मारा, सताया, दिल दुखाया, अब उसका फल ये है कि यहाँ पर तुम्हारे को निरंतर मारा जाएगा। ठंड गर्मी की वेदना अपने 6 डाला में पड़ी हो। सुमेरु पर्वत जितना बड़ा लोहे का गोला, कितना बड़ा है सुमेरु पर्वत का गोला? सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1 लाख योजन। अब निकालो, आप कैलकुलेट करो 1 लाख योजन कितना हुआ? 40 करोड़ मील। कितने मील? 40 करोड़ मील। तो 40 करोड़ मील चौड़ा ऐसा लोहे का गोला यदि नरक की पृथ्वी में डाल दें तो इतनी गर्मी है कि उस गर्मी के मारे वो पिघल जाए, और इतनी ठंड है कि वो ठंड के मारे वो टुकड़े टुकड़े हो जाए उस लोहे के गोले। इतनी शीत और उष्ण वेदना है वहां पर। भूख प्यास की वेदना ऐसी कि 3 लोग का अनाज खा जाए तो भी भूख न मिटे और खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं मिलता। 3 लोग का पानी पी ले तो प्यास नहीं बुझे, और पीने के लिए पानी की बूंद नसीब नहीं। ऐसे वहां पर सेमल वृक्ष होते हैं जिनके नीचे वो शांति की आशा से जाता है। उस वृक्ष के पत्ते तलवार की भांति उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वैतरणी नदी होती है जिसमें सोचता है कि मेरे को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, जाता है, लेकिन वो अम्ल की मतलब एसिड की भरी हुई होती है, और अनेक दूसरे नारकी उसमें छोटे छोटे कीड़े आदि का रूप धारण करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, नारकी लोग एक दूसरे के शरीर का पूरा उसको उसके शरीर के टुकड़े किए, उसके ऊपर जैसे अम्ल का छाल को छिड़कते हैं ना, नमक छिड़कते हैं, तो नमक से भी ज्यादा जो तेज होता है उसको छिड़कते हैं। इनकी आंखों का वर्णन आता है। नारकियों की जो आंखें होती है, तो आंखें को ऐसी आंखों को पीड़ा देने, उसमें उसको आनंद नहीं आता नारकी को। वो क्या करता है, पीछे जाता है, वो पीछे जाके उसके सर फोड़ के उसकी आंखें निकाल के अलग अलग करता है। तो उसके शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े जब तक नहीं करेगा तब तक उसको आनंद नहीं आएगा। अब ऐसे में कोई कहे कि इतना तो मर जाएगा नारकी, इतना करेगा तो नारकी मर जाएगा, लेकिन मरते फिर भी नहीं है, मरेगा नहीं, पीड़ा पूरी भोगेगा, लेकिन मरेगा एक बार भी नहीं। कम से कम जितनी उसकी आयु है उतनी आयु तक तो उसको वहां रहना ही पड़ेगा। कम से कम कितनी आयु है उसकी? 10,000। कम से कम मिनिमम तो 10,000 वर्ष रहनी, और मैक्सिमम रहेगा तो कितना टाइम रहेगा? 33 सागर। और सागर का वर्णन मत पूछना कितना है। एक सागर में असंख्यात करोड़ों पूर्व है, हमारा असंख्यात करोड़ वर्ष है, सीधी सी समझने के लिए। एक सागर असंख्यात करोड़ वर्ष का है। यहाँ कितने दिन की आनंद है? क्षण भर का, और उसका फल जो है वो असंख्यात करोड़ वर्ष तक ये जीव भोगता है।
कम से कम 10,000 वर्ष तक तो भोगते ही। 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात कितनी लंबी? 10,000 वर्ष। नरक जाने का कारण क्या है, ये भी सुन लो। नरक जाने का कारण क्या है? किस कारण से? हम सब लोग नरक के दुखों से डरते हैं, हम कोई भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जाना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। दुखों से संसार में सब डरते हैं, लेकिन फिर भी उपाय नहीं करते दुख से बचने का। इसलिए शास्त्र में कहा है कि पाप के फल को कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप के बंध से भी कोई नहीं डरता। यदि हमें पाप के फल से डरना हो तो हमें पाप बंध से भी डरना पड़ेगा। तो वो कौन सा कारण है कि जिस कारण से जीव नरक गति में जाता है? यदि वो कारण नहीं करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे। तो कौन सा कारण है नरक गति जाने का? खासकर वो बनियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको अपनी अपनी तिजोरी के वहाँ पे या जो भी अपनी कंप्यूटर पे जहाँ बैंक बैलेंस शीट देखते हो, वहाँ पे सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए सूत्र, नरक जाने का कारण बहु आरंभ बहु परिग्रह नारकत्व आयुषम, मतलब ये नरक आयु के आश्रम का कारण है। सूत्र के अंदर सूत्र दिया है। सूत्र माने छोटे से सूत्र में उन्होंने पूरा सार बता दिया कि यदि तुम्हें नरक नहीं जाना हो तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में मत लगे रहना। नहीं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह तो नियम से नरक आयु के आश्रय का कारण है, माने नरक गति में जाने का कारण। खूब पैसा जोड़ने का भाव होना, निरंतर पैसे जोड़ने में लगे रहना, पैसे जोड़ने के बाद में पैसे खर्च करने के विकल्प में लगे रहना। आरंभ सारंभ माने आरंभ किसे कहते हैं? ये 5 प्रकार के पापों में, पाप कार्यों में निरंतर लगे रहना, उनका विचार करते रहना, और निरंतर अपना चिंतन यही हो, दिन रात आत्मा का चिंतन की जगह दिन रात नोट का चिंतन, और मधुर संभाषण में वही कथन, और अपनी काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में। वो एक बुद्धदास जी ने एक दोहा लिखा है, इसलिए चाहत है धन होए किसी विद तो कुछ काज सरे जी राजी, गे चिनाए करू गहना कुछ ब्याही सुता सुत बाटी भाजी। इसका चिंतन कैसा चलता है? चाहत है धन होए, धन हो जाए किसी विद माने कैसे भी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जोन से नंबर से हो जाए, तो कुछ काम हो जाए। तो बोले काम कौन से इसके? बोले 2-3 काम है। गे चिनाए, ये तो मकान बना लेगा, गे चिनाए, और करूँ गहना कुछ गहने बनवा लेंगी महिलाएं, आदमी लोग मकान बना लेंगे, महिलाएं गहने बनवा लेंगी, और ब्याही सुता सुत बाटी भाजी, कि अपने बच्चियों की शादी करवा देंगे, भाजी बांट देंगे, भाजी माने मिठाई। इससे अलावा तो 3 के काम के अलावा तो कोई चौथा काम तो है नहीं। इन 3 काम से किस जगह जाने के लिए तैयार है? वो इस नरक भूमि में जाने के लिए तैयार है। सोचना भैया, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन बहु आरंभ बहु परिग्रह में पढ़ के नरक आयु का बंद कर लें। और एक कारण और है इसके अलावा, देखो एक चित्र में दिया होगा इसमें, ये पांडुलिपि में है चित्र, नरक आयु के आश्रम का कारण क्या दिया यहाँ? सप्त व्यसन का फल नरक गति है। 7 व्यसन कौन से हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना, चोरी करना, शिकार खेलना। अपन लोग तो कोई भी नहीं करते ना इनमें से, करते कि नहीं करते? अरे अपन लोग कर रहे हैं सब क्या? अरे भाव व्यसन तो बहुत दूर की बात है, द्रव्य व्यसन जो है ना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना, चोरी करना, शिकार खेलना, मांस खाना, शराब पीना। तो अंग्रेज लोगों ने कहा कि ये जैनी लोग ऐसे तो व्यसन सेवेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा इनके घर में पहुंचा दो। तो इनके घर में अब एक चीज है ना, टीवी देवी, तो टीवी देवी के देखने से ऐसा कौन सा व्यसन है जिसका सेवन नहीं होता? अपनी पत्नी तो बेचारी पास में बैठी है, उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है। टीवी में किसकी पत्नी दिख रही है? अपनी की दूसरे की? तो परस्त्री सेवन और किसका नाम? और अपना पुरुष इधर पास में बैठा है और उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है, और किसको देख रहे हैं? पर पुरुष को। तो यदि परस्त्री सेवन नाम का व्यसन है, और यदि वो टीवी के अंदर परस्त्री दिखाई जा रही है, तो उसको व्यसन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और पर पुरुष यदि व्यसन है तो टीवी नाम का वो व्यसन ही। और इतने नहीं, केवल परस्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, 7 व्यसन आप देखो तो उसके अंदर आ जाते हैं। वेश्या का भी नृत्य दिखाया जाता है, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना,
सारे के सारे पाप, वो सारे के सारे पाप भले हम द्रव्य से नहीं करते हो, क्योंकि द्रव्य से करने के अंदर तो अपने को बंदिश है, लेकिन भाव से तो वो सारे के सारे व्यसन और पाप अपन से ही लेते हैं। तो इसलिए ये भले ही आज हमें ऐसा लगता हो कि हम व्यसन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने परिणामों में विचार करो तो सारे के सारे व्यसन का सेवन अपन कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई नरक आयु बन जाए किसी को टीवी देखते देखते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक और तीसरा एक और कारण नरक जाने का, कौन सा? वो है मिथ्यात्व। जिस जीव के मिथ्यात्व है वो नरक आयु बांधेगा। यदि मिथ्यात्व चला जाएगा तो नियम से नरक आयु नहीं बंधेगी। इसका मतलब क्या? सारे मिथ्या दृष्टि नरक में जाएंगे? सारे मिथ्या दृष्टि नरक जाएंगे क्या? सारे मिथ्या दृष्टि नरक नहीं जाते, लेकिन जो भी नरक जाते हैं वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। माने यदि मिथ्या तो छूट गया, आपने मिथ्या दर्शन छोड़ दिया तो न केवल अनंत संसार का अभाव होगा, अभी तो आपकी नरक गति और तिर्यंच गति जाने की भी क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। नरक गति अब आपने आयु नहीं बांधी होगी तो नरक आयु नहीं बंधेगी, तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी। अब कभी भी अनंत काल के लिए नरक में जाना, तिर्यंच में जाना नहीं होगा। माने सम्यक्त की ये महिमा है, तत्काल महिमा है कि ये जीव का कभी अनंत काल तक नरक और तिर्यंच गति में जाना नहीं होगा। छुट्टी उसकी खत्म कर। और क्या दुख है वहां पे? इसके अलावा असुरों द्वारा दुख दिया जाता है। ये देखो तीसरे नरक तक, कहां तक? ये पहला नरक, ये दूसरा नरक और ये तीसरा नरक। तीसरे नरक तक अम्बरीश जाति के असुर कुमार देव होते हैं जो तीसरे नरक तक जाते हैं। और यदि नारकी नहीं आपस में लड़ रहे हो तो वो परस्पर में एक दूसरे को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। इतने ही नहीं, वे नारकी एक असुर कुमार जाति के देव दूसरे को नारकियों को दुख देते हैं। ये तीसरे नरक तक ही। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरक में व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है वहां पे? क्योंकि उनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही इतने कशाई होते हैं कि आपस में निरंतर लड़ते रहते हैं। पहले दूसरे नरक तक की, पहले दूसरे तीसरे नरक की जो लेशिया है वो है कापोत लेशिया, और चौथे पांचवें नरक की जो लेशिया है वो है कृष्ण नील लेशिया, और पहले और छठे और सातवें नरक के अंदर जो लेशिया है वो कौन सी है? कृष्ण लेशिया। तो जहाँ कृष्ण और नील लेशिया है वहाँ दूसरे किसी भिड़ाने वाले की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो खुद ही आपस में इतने भिड़े हुए हैं। जहाँ कापोत लेशिया होती है, माने जहाँ तक तीसरे नरक तक, वहां तक ये अम्बरीश जाति के देव जाते हैं और आपस में भिड़ाते हैं। बाकी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में कोई वो नहीं। और जैसे जैसे नीचे के नरक में जाते हैं वैसे वैसे दुखों की अधिकता, आयु भी अधिक है और दुख भी अधिक है। तो इनके पटल वगैरह भी है। इनके जो रहने के निवास स्थान होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कोई पानी का टैंकर होता है, पानी का टैंकर, तो पानी के टैंकर को आप जमीन के अंदर गाड़ दो, जैसे पानी के टैंकर को जिस प्रकार जमीन में गाड़ दिया जाता है उसी प्रकार इनके रहने के निवास स्थान जमीन के अंदर गड़े हुए होते हैं। और वो आसपास जैसे टैंकर के अंदर कोई प्राणी फंस गया हो तो बाहर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार नारकी जिन बिलों में रहते हैं उन बिलों से वो बाहर नहीं निकल सकते। वज्र के बिल होते हैं, उनसे बाहर नहीं जा सकते वो, और सारे जमीन के अंदर धसे हुए होते हैं इनके रहने के निवास स्थान। सारे जो इनके निवास स्थान है वो पृथ्वी के अंदर बिल की तरह। तो इनके बिलों की संख्या भी अलग अलग आई है, पूरी आगम में ऊपर से नीचे तक कितने बिल है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर है तो ऊपर बिलों की संख्या अधिक है, और नीचे नीचे जाते हैं तो बिल कम है। और ऊपर के अंदर दुख कम है और नीचे जाएंगे तो दुख की अधिकता है, आयु भी अधिक है। सबसे ज्यादा जो नारकियों को वेदना है वो कषाय की है। नारकियों का जो शारीरिक दुख है वो इतना बड़ा दुख नहीं है जितना कि मानसिक दुख है। 99.99% नारकियों का दुख आपस की कषाय का है। कषाय का माने आपस के अंतरंग में जो तीव्र क्रोध मान माया लोभ का परिणाम है उससे वो नारकी दुखी है। देखो यहाँ भी हम देखते हैं कि घर के अंदर चाहे कितनी प्रतिकूलता हो, लेकिन परिवार में सब लोग यदि प्रेम से रह रहे हो तो आनंद में है। और यदि परिवार के अंदर सब अनुकूलता हो लेकिन वह निरंतर मार काट लड़ाई झगड़ा मचा होता हो तो ऐसा लगता है कि घर ही क्या है? नरक है। ऐसे नारकियों का जो मुख्य दुख है वो अंतरंग की कषाय है, उस कषाय को छोड़ने में समर्थ नहीं। तो उनका दुख और किसी बात का नहीं है, उनका दुख क्या है? कषाय का दुख है। यदि वे अपनी कषाय छोड़ दे तो उनका अनंत गुना दुख कम हो जाए। लेकिन नियम होता है कि नारकी कभी भी अपनी कषाय छोड़ता नहीं है।
जो जिस लेश्या में उत्पन्न होता है मरण पर्यंत तक उसकी वही लेश्या होती है। कृष्ण की कापोत लेश्या मतलब यही है कि उनकी कषायों की तारतम्यता है, कषायों की तीव्रता। तो ऐसे अत्यंत तीव्र कषाय में कृष्ण की कापोत लेश्या में 6 के 7 के साथ नारकी जीते हैं। इसके बाद में मध्यलोक है, वो मध्यलोक की चर्चा अपन आगामी सेशन में करेंगे। मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की अभी इतनी चर्चा नहीं थी।